सो गाइस, ट्रायम्फ स्पीड 400 को ओन करते हुए मुझे 1 साल के ऊपर हो गया है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बाइक के नेगेटिव्स एंड इस बाइक के पॉजिटिव्स। सो जेन्युइन रिव्यू रहने वाला है, जेन्युइन डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो भी प्रॉब्लम्स मैंने इस 1 साल में फेस की इस बाइक को लेके वो मैं आपको जेन्युइनली बताने वाला हूँ। कोई डिफेमेशन नहीं होने वाला है ट्रायम्फ का या फिर इस बाइक का, इस पर्टिकुलर मॉडल का कोई डिफेमेशन नहीं है। ये बाइक मेरी है, मैंने अपने पैसे से खरीदी है, तो इसलिए मैं आपको जेन्युइन नेगेटिव्स बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉजिटिव से। सबसे पहले मैं आपका रीडिंग दिखा देता हूँ। देखिए ओडोमीटर रीडिंग देखिए आप, मैंने 11,000 किलोमीटर ये बाइक चला दी है। 11,226 किलोमीटर इसका ओडोमीटर रीडिंग है। ओके, सो सबसे पहले पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहला पॉजिटिव है इसके सीट्स एंड इसका कंफर्ट। ओके, सीट आप पास से दिखाएंगे ना, तो इसका सीट का कुशन जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए राइडर का तो अच्छा है ही, प्लस पिलियन का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पिलियन जो है ना काफ़ी ईजिली बैठ जाता है इस पर, मतलब नीचे से बैठना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, कुशन भी काफ़ी अच्छा है। और पीछे के जो सस्पेंशन है ना, ये मोनोशॉक मिल जाता है यहाँ पे। और इसका ट्रेवल 120 mm है, लेकिन ये जो सीट के कुशन है ना ये कंपनसेट कर देते हैं इसका कंफर्ट बनाए रखने के लिए। ओके, सो पीछे का सस्पेंशन ना थोड़े से इसके सॉफ्ट है, सॉफ्टर साइड में रखे गए। तो सिटी में आप चलाओगे ना, गड्ढों वड्ढों से निकालोगे तो आपको ज़्यादा जर्क पास नहीं करेंगे। तो अगर आपको लोअर बैक पेन का इशू है या फिर आपको स्पाइन का इशू है तो आप टेंशन फ्री रहिए, इसमें आपको वो सडन जर्क नहीं मिलने वाला है। और दूसरा पॉजिटिव मुझे लगता है इस बाइक का ना एक्सेलरेशन, इस बाइक का टॉर्क। इस बाइक में देखिए 37.5 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है। और जब आप एक्सेलरेट करोगे ना, चाहे आप फर्स्ट गियर में हो, चाहे आप 5th गियर में हो, चाहे आप 6th गियर में हो, ये बाइक जो है ना सडन पिकअप ले लेती है। तो टॉर्क जो है ना, वो पिकअप जो है ना हर गियर में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप जब हाई स्पीड पे चलाओगे, हैवी पे चलाओगे और एकदम से सडन पिकअप लोगे ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि इसका ना टॉर्क काफ़ी अच्छा है, इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है। स्पेशली 0 to 80 km/h का जो रेंज है ना, उसमें ये बाइक काफ़ी ज़्यादा क्विक फील होती है। मैक्स टू मैक्स 70 तक जाते हैं, 70 km/h तक जाते हैं। तो उतने स्पीड तक ना ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा क्विक फील होने वाली है। और पावर बैंड जो है ना अच्छे से डिवाइडेड है, 4th, 5th, 6th गियर में ना अच्छे से डिवाइडेड है। तो आप चाहे 6th गियर में भी हो तो भी आपको ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 6th गियर में चला रहे हैं और 80 की स्पीड में, 80 की स्पीड से ही आपको ओवरटेक करना है, तो आपको गियर डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100, 120 से भी आप 6th गियर से ओवरटेक करना चाहते हो ना, वो क्विक ओवरटेक करना चाहते हो, तो ये बाइक इजीली कर लेती है। एंड गाइस, नेक्स्ट पॉजिटिव है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, फ्रंट का स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट में सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं विद रेडियली माउंटेड कैलिपर्स, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेक बाइट प्रोवाइड करते हैं। आप सिटी में ना अगर आप चलाओगे तो अचानक से कोई सामने आ जाए, अचानक से आपको पैनिक ब्रेकिंग क्रिएट करनी पड़ जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्विक ब्रेकिंग हो जाती है इसमें। ओके, स्पेशली फ्रंट के ब्रेक की बात कर रहा हूँ। रियर वाले एवरेज है, लेकिन फ्रंट वाले जो है ना कंपनसेट कर देते हैं। फ्रंट वाली ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड गाइज, अगला पॉजिटिव है इसकी हैंडलिंग। ओके, ये बाइक देखिए काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखती है एज कम्पेयर टू द अदर बाइक्स ऑफ द सेम सेगमेंट। ये काफ़ी छोटी और स्लिम दिखती है। हैंडल बार काफ़ी लाइट है, एल्यूमिनियम के हैंडल बार्स है, तो वो चीज़ आपकी हेल्प करती है हैंडलिंग में। ओके, जब आप इस बाइक को मनूवर करते हो सिटी में, स्पेशली सिटी में जब आप मनूवर करते हो ना, ट्रैफिक से जब यहाँ वहाँ से निकालते हो, तो ये चीज़ आपकी हेल्प करती है। हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस बाइक की। एंड गाइज, अगला पॉजिटिव है इस बाइक की क्वालिटी, इस बाइक के पार्ट्स की क्वालिटी, इस बाइक के एक्सेसरीज की क्वालिटी। जितने भी एक्सेसरीज मैंने लगवाया है ना ट्रायम्फ से, उन सब की क्वालिटी अच्छी है। देखिए ये मैंने विंडशील्ड लगवाया था, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें अभी तक मुझे कोई स्क्रैचेस नहीं आया है। यहाँ से एक बार बाइक गिरी थी, इसलिए यहाँ पे स्क्रैच आपको दिख रहा होगा। अदरवाइज ना इसके अलावा अभी तक इसमें कोई भी मेजर स्क्रैच नहीं आया। विजिबिलिटी जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मिरर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पेंट क्वालिटी भी अच्छी है। एंड पीछे आ जाएंगे तो पीछे देखिए बैक रैक लगाया था, इसका क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, कहीं से भी ये हिलता नहीं है। और ये ग्रैब करने के लिए ना ये काफ़ी एक्सेसिबल बनाया गया है। आप अगर बाइक को आगे पीछे करना चाहते हो ना, देखिए यहाँ से ना पकड़ के इसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो ये चीज़ दे दी गई है ना, इसकी वजह से आप आगे पीछे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है इस बाइक को पार्किंग से निकालना है, पार्किंग से लगाना है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बाकी जितने भी एक्सेसरीज लगे हैं ना इसमें, ये लेग गार्ड और इंजन गार्ड वगैरह, सबकी पेंट क्वालिटी आप देख लीजिए, ओवरऑल क्वालिटी देख लीजिए, सबकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और स्पेशली ये जो है ना, ये ब्लैक पार्ट जो है, आप जितना भी ब्लैक पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये ट्रायम्फ लिखा हुआ है और ये वाला ब्लैक पार्ट। सो ये ब्लैक पार्ट जो होता है ना, कई बाइक्स में ना ये वाइट होना स्टार्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, वॉश करते करते या फिर ओवर द टाइम 1 साल 2 साल में ना ये वाइट होना स्टार्ट हो जाता है बस। बट इस बाइक में वो प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक पार्ट वाइट होने वाला प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं है। जो ब्लैक पार्ट है वो पिच ब्लैक ही दिखने वाला है, कहीं से भी वो वाइट नहीं हो जाता है। सो गाइज, ये तो हो गई अच्छी बातें इस बाइक के बारे में, सारे पॉजिटिव मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे नेगेटिव्स की। सो गाइस, सबसे बड़ा नेगेटिव्स मुझे लगता है इसका स्टॉलिंग इशू। देखिए जितनी भी स्पीड 400 है ना, उसमें स्टॉलिंग इशू है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो स्पीड 400 के ओनर है ना, उनको भी स्टॉलिंग इशू आता है। तो किसी की बाइक में ज़्यादा आता है, किसी की बाइक में कम आता है। अब स्टॉलिंग इशू में होता है क्या है कि बाइक चलते चलते बंद हो जाती है। ओके, आप चाहे 2nd गियर में हो, 3rd गियर में हो, 4th गियर में हो, बाइक चलते चलते ना अचानक से इंजन कट ऑफ हो जाएगा, बाइक बंद हो जाएगी, आपको फिर सेल्फ स्टार्ट देना पड़ेगा। अब देखिए ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइक मोड़ रहे हो, लीन कर रहे हो,
आप बाइक लीन करके टर्न कर रहे हो और बाइक बंद हो जाए, यू टर्न ले रहे हो और बाइक बंद हो जाए अचानक से, तो आप गिर जाओगे, ठीक है। अगर आपका पैर नहीं पहुंचेगा, अगर हाइट वाइट कम होगी आपकी, तो आप गिर जाओगे नीचे। सो गाइस पहले मैं फ्रीक्वेंसी आपको बता देता हूँ। देखिए स्टॉलिंग इशू होता कब है, 2 दिन में एक बार हो जाता है, ठीक है। मेरा जो पर्सनली मेरा जो यूज़ है, मैं एक दिन में 30 किलोमीटर चलाता हूँ, 30 से 35 किलोमीटर चलाता हूँ, ठीक है। तो 2 दिन का आप लगा के चलो कि अगर 70 किलोमीटर में चला लेता हूँ, 70 किलोमीटर में एक बार ये बाइक स्टॉल हो जाती है। कभी सेकंड गियर में हो जाती है, कभी फोर्थ गियर में हो जाती है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर, ECU अपडेट करना पड़ेगा। वो लोग थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करेंगे एंड फ्यूल क्लीनर डालेंगे, ठीक है। फ्यूल सिस्टम क्लीनर होता है, वो ऐड करते हैं पेट्रोल टैंक पे। और उसके बाद मुझे ये इशू नहीं आया, ठीक है। काफ़ी टाइम तक मुझे ये इशू नहीं आया, लेकिन जैसे ही 1 साल हुए, बाइक धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता गया, तो 1 साल के बाद मुझे फिर से ये इशू आने लग गया। फिर से मैंने सेकंड सर्विस कराई, तो सेकंड सर्विस के बाद ये इशू फिक्स हो गया, ठीक है। सेकंड सर्विस में फिर से थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग हुई, ECU अपडेट हुआ, फ्यूल सिस्टम क्लीनर डाला गया, सब कुछ किया गया, उसके बाद ये इशू फिक्स हो गया। अभी देखिए सेकंड सर्विस के बाद मुझे अराउंड 2 महीने से ऊपर हो गए, अगेन ये इशू फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो लगा लो कि 2 दिन में एक बार ये स्टॉल हो जाती है बाइक। अब देखिए मैंने पर्सनली क्या ऑब्जर्व किया है कि इसको फिक्स कैसे करना है। देखिए फ्यूल सिस्टम क्लीनर एंड ECU अपडेट, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, ये सब तो सर्विस का पार्ट होता है, तो ये सब आप साल में एक बार सर्विस के लिए जाओगे तो ही आपको करवाना चाहिए। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि मैंने जब से इसमें मोटूल का इंजन ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है, मोटूल 7100 10W50 मैंने डाला हुआ है इसमें, उसके बाद से ये इशू ना काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, ठीक है। पहले मोटूल से पहले ये इशू आता था, जब मैं प्रोल्यूब यूज़ कर रहा था उसमें ये प्रॉब्लम आता था, लेकिन उसके बाद फर्स्ट सर्विस में कैस्ट्रोल डलवाया तो ये इशू फिक्स हो गया था। लेकिन जैसे ही इंजन ऑयल पुराना होता गया, फिर से ये इशू आ गया। उसके बाद मैंने मोटूल डलवाया, फिर से ये इशू फिक्स हो गया। उसके बाद जैसे ही पुराना होता गया, फिर से इशू स्टार्ट हो गया। तो कैस्ट्रोल एंड मोटूल इंजन ऑयल आप डलवाओगे ना, तो ये इशू ना ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। तो उसके अलावा आप इसमें पावर पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, बेसिकली हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शेल का V पावर है एंड XP95। तो हाई ऑक्टेन पेट्रोल एंड अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करोगे तो ये इशू ना आप इसका फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हो। बाकी ट्रायम्फ को मैं यही बोलूँगा कि ये इशू का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आया जाए और इसका परमानेंट फिक्स दिया जाए हमें। एंड गाइज अगला इशू है इसी क्वालिटी को लेके। देखिए क्वालिटी ना मैंने पॉजिटिव में बताए थे, ओके, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ना इसके नेगेटिव में भी आते हैं। देखिए यहाँ पे ना साइड पैनल आप चेक करिए, यहाँ पे ना इसका ऊपर का कोटिंग ही निकल गया है। यहाँ देखेंगे ना, ये जो सिल्वर पार्ट है इसके ऊपर का कोटिंग निकल गया है। अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो ये वाला ना यहाँ से ये कोटिंग पूरा निकल चुका है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सारी बाइक्स में आता है और ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में मैंने ये चीज़ दिखाई थी, तो सर्विस सेंटर ने मुझे बोला कि भाई आप जीन्स पहनते हो ना, तो जीन्स पहन के आप ऐसे बैठ के आप बाइक आगे पीछे करोगे तो इसलिए घिसने की वजह से यहाँ से ये कोटिंग निकल गया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ ये तो बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया इसका, ठीक है। सॉल्यूशन यही है कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वारंटी में ये रिप्लेस हो जाता है, लेकिन मैंने ये सेकंड सर्विस में इंडिकेट किया था कि ये मुझे रिप्लेस करके चाहिए पूरा पार्ट, ओके। उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, सर्विस सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने मुझे बोला था कि जब पार्ट आ जाएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे, लेकिन मुझे आज तक कोई कॉल नहीं आया। 2 महीने के ऊपर हो गया, ठीक है, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है, ओके। मैंने एक बार फॉलोअप भी लिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कॉल नहीं आया। गाइज अगला नेगेटिव अगेन ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये देखिए इसमें फॉगिंग इशू है, ओके। आप पास से देखिए, यहाँ पे ना आपको चारों इंडिकेटर्स में फॉगिंग दिखेगी। ये है ना, ये इसके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इल्यूमिनेट तो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, आपको इल्यूमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर ना आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉगिंग की वजह से होता है। देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स है इसके अंदर, ओके। और ये इंडिकेटर्स ना, दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स। आप देखेंगे ना, यहाँ से ये टूट भी गया है, यहाँ से ये थोड़ा सा हल्का सा टूट भी गया है एंड वारंटी में ये रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि ये फिजिकल डैमेज है, इसलिए वारंटी में रिप्लेस नहीं हुआ। अगर ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर होता ना तो डेफिनेटली ये टूटता नहीं यहाँ से। सो गाइस अगला इशू है इसका शिम नॉइस, ठीक है। शिम नॉइस मैं आपको सुनाता हूँ पहले। सो ये शिम नॉइस बेसिकली होता क्या है, इंजन से ना कुछ ऐसी आवाज़ आती है कि ऐसे कुछ लूज़ हो गया, कोई अंदर का कोई पार्ट लूज़ हो गया। मतलब 1 महीने तक ये शिम नॉइस नहीं था। फर्स्ट सर्विस के बाद ये स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट सर्विस के बाद सर्विस के बाद ही 1 हफ्ते के बाद ये शिम नॉइस स्टार्ट हो गया था। ये मोस्टली परफॉर्मेंस बाइक में आती ही है, 400 एंड 400 अबव सीसी की बाइक जो होती है ना, और सिंगल सिलेंडर होती है ना, तो इंजन पे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है, तो ये शिम नॉइस आता ही है। देखिए मेरे फ्रेंड्स के पास गरीला है, गरीला 450 है, उसमें भी ये शिम नॉइस आता है। एक बंदे के पास मिटियोर है, उसमें भी ओल्ड वाला मिटियोर, उसमें भी ये शिम नॉइस आता है। तो ये शिम नॉइस एक कॉमन चीज़ है, बट द थिंग इज़ कि इसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये देखिए फर्स्ट सर्विस के बाद ना मैंने इसका कंप्लेन किया था, तो सर्विस सेंटर वालों ने चेन टेस्टर करके एक पार्ट होता है वो रिप्लेस किया था। ये इशू जब नया नया आया था तब इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस था, लेकिन वो पार्ट रिप्लेस करने के बाद ये नॉइस ना 50% रिड्यूस हो गया है।
तो तब से लेकर अभी तक इसका नॉइज़ वैसा ही है, 50% रिड्यूस ही है, लेकिन हल्का सा नॉइज़ तो है। एंड इवन इफ अब मैं जाता हूँ ना ये बाइक लेकर के कि ये शिम नॉइज़ से कुछ करो, तो ट्रायम्फ के हिसाब से दिस इज़ नॉर्मल, ये सारी बाइक्स में आता है तो ये नॉर्मल है। तो उन लोगों ने मुझे दूसरी बाइक्स भी दिखाई, स्पीड 400, स्क्रैम 400X, टाइगर भी दिखाई, उनका भी उन्होंने दिखाया कि देखो इसमें भी साउंड आता है, तो आपकी बाइक में भी आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। बट द थिंग इज़ कि यार ये नॉइस आनी ही नहीं चाहिए। टाइगर में तो ये नॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है, बाकी स्क्रैम में आ रही थी, स्पीड में आ रही थी, बट ये नॉइस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रायम्फ को ये चीज़ भी फिक्स करनी चाहिए। एंड गाइस अगला इशू है ना इसका पीछे का मडगार्ड, ठीक है। पीछे आप देखेंगे ना तो इसका जो यहाँ पे ना मडगार्ड तो नहीं दिया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ आप देखोगे तो ये पूरा एरिया गंदा है, ओके, यहाँ तक पूरा एरिया ये गंदा हो जाता है, ठीक है। अब आप दूर से दिखाइए मेरी बाइक, दूर से देखिए, बाइक में कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। ये बाइक मैंने कल ही वॉश कराई है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। ये सिर्फ इतना पार्ट जो है ना, ये हल्का सा रोड पे थोड़ा बहुत भी पानी रहेगा ना, एक हल्का सा भी पानी रहेगा ना, तो वो सारा पानी जो है ना आपके यहाँ पे साइलेंसर में और यहाँ पे पूरा जमा हो जाएगा और यहाँ पे पूरा गंदा कर देगा। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा सारी गार्ड वगैरह सब कुछ, ये स्विंग आर्म वगैरह सब कुछ ये गंदा कर देगा, ठीक है। अब ये होता है बिल्कुल ही रोड पे कम पानी होता है, थोड़ा सा ही पानी गिरा होता है, हल्का सा पानी गिरा होता है, उसके ऊपर से भी आप लेके गए ना तो भी ये पूरा पार्ट गंदा हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप आफ्टर मार्केट मडगार्ड लगवा सकते हो, जो रियर वाला आता है वो आप लगवा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो भी आपका 50% ही काम करेंगे, 50% काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक ये डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंज करके ये फिक्स किया जा सकता है। सो गाइस ये थे कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 के। 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे जो पर्सनली एंड जेन्युइनली फेस हुआ, मैंने आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया। बाकी आपके कुछ और डाउट है, कुछ और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करें वीडियो, शेयर करें वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।